आज हम पढ़ेंगे वैक्सीनेशन अ मीन टू डेवलप एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। और अगर हम अपने टाइटल में पहले इस वर्ड को समझ लें कि वैक्सीनेशन का क्या मतलब है, तो हम देखते हैं कि जो वैक्सीन है उसमें टिपिकली क्या होते हैं, या तो डिजीज कॉजिंग एजेंट से मिलते जुलते माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि डिजीज कॉज कर सकते हैं, लेकिन या तो वो बहुत वीक होंगे या किल्ड होंगे, मतलब ये कि उनको डिस्ट्रॉय करके फिर फर्दर बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो क्या कर सकते हैं, जो डिजीज कॉज कर सकते हैं, वो जो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं या कोई वो प्रोटीन्स रिलीज करते हैं, उसके जरिए से भी वैक्सीनेशन हो सकती है। मतलब ये कि जब हम इस तरह का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जैसे कि हमने कहा कि डिजीज कॉजिंग है, या फिर हम कह रहे हैं कि उससे जो फर्दर टॉक्सिन्स या प्रोटीन्स उससे मिलती हैं उसको जब बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, तो बॉडी क्या करती है, बॉडी उसके अगेंस्ट जो है वो इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो बॉडी है उस बीमारी के खिलाफ अपने अंदर क्या डेवलप कर लेगी, मतलब ये कि इम्यूनिटी अपने, और वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, उस डिजीज से वो बच जाएगा। अब अगर हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, वैक्सीनेशन से किस तरह से एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डेवलप किया जा सकता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को पहले समझना ज़रूरी है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है। तो उसमें हम देखते हैं कि एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसी भी पर्सन में तब डेवलप होती है जब उसका एक्सपोजर होता है किसी पैथोजन के साथ। पैथोजन कहा जाता है किसी भी डिजीज कॉजिंग एजेंट को। मतलब ये कि वो वाला ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किन्हें कहा जाता है, उन ऑर्गेनिजम्स को जो इतने छोटे, इतने स्मॉल होते हैं कि हमें आम आंख से नज़र नहीं आते। उनको देखने के लिए जो है वो माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो हम कह रहे हैं कि पैथोजन जो क्या है, डिजीज कॉजिंग एजेंट जो किसी भी डिजीज की वजह बन सकते हैं, वो क्या है, वो पैथोजन। अब जब बॉडी का एक्सपोजर होता है किसके साथ, पैथोजन के साथ, तो फिर वो क्या करता है कि वो डिजीज डेवलप करता है। लेकिन जब फर्स्ट टाइम में वो डिजीज डेवलप कर लेगा, उसके बाद वो उस डिजीज से इम्यून हो जाता है। ये तो थी नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। लेकिन जब हम वैक्सीनेशन के जरिए से एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं, तो उसमें क्योंकि हम जो पैथोजन उसके अंदर इंजेक्ट करें, या फिर हम ये कह रहे हैं कि हम जो एक्सपोजर करवा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, डिजीज कॉजिंग किसी एजेंट का, या फिर किसी टॉक्सिन या सरफेस प्रोटीन का, वो क्या है, वो हार्मफुल नहीं है। मतलब ये कि वो उस ऑर्गेनिज्म को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो उसमें डिजीज जो है वो डेवलप नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, वो उसका जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर देते हैं। ये मतलब ये कि जो इम्यून सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो क्या करे, वो अपनी डिफरेंट जिसमें प्रोटीन्स जिसको एंटीबॉडीज कहते हैं, प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स जो है वो बनाना स्टार्ट कर दे। और इसके अलावा जो इम्यून सिस्टम के और दूसरे मैकेनिज्म्स हैं वो जो है वो स्टार्ट हो जाए, ताकि बॉडी को उन वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो डिजीज कॉजिंग है उनसे बचाया जा सके। अब अगर हम बात करें कि वैक्सीनेशन जो है वो कब डिस्कवर हुई, तो हम देखते हैं कि एक साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर, उसने 1796 में फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया था। और अगर हम वर्ड वैक्सीनेशन की बात करें, तो जो वर्ड है वैक्सीनेशन वो डिराइव हुआ है फ्रॉम वर्ड वैका। वैका का मतलब है काउ पस, क्योंकि इसने फर्स्ट टाइम जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें काउ पस को लेके इंजेक्ट किया था एक पर्सन में। अब हम देखते हैं कि जो काउ पस है उसका स्ट्रक्चर की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है स्मॉल पॉक्स के स्ट्रक्चर से, जिसकी वजह से हुआ क्या कि उस पर्सन का जिसमें काउ पॉक्स जो है वो इंजेक्ट की गई थी, जब उसका दोबारा से एक्सपोजर करवाया गया स्मॉल पॉक्स के साथ, तो उसने वो डिजीज डेवलप नहीं की। मतलब ये कि वो क्या हो गया, वो इम्यून हो गया स्मॉल पॉक्स से। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी ह्यूमन में काउ पॉक्स को जो है वो इंजेक्ट कर दें, मतलब ये कि उसकी वैक्सीन दें, तो वो क्या करेगा, वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करेगा। मतलब ये कि उसकी जो बॉडी है वो इम्यून हो जाएगी किससे, स्मॉल पॉक्स से। और स्मॉल पॉक्स का अगर वायरस उसकी बॉडी में एंटर भी होगा तो भी वो डिजीज डेवलप नहीं हो सकेगी, क्योंकि उसके अगेंस्ट बॉडी में एंटीबॉडीज पहले से प्रेजेंट होंगी जो उसको फौरन से किल कर देंगी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया वैक्सीनेशन अ मीन टू डेवलप एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में।